नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आज के सवाल इसी गणतंत्र दिवस से संबंधित है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले मैं आपको और आपके पूरे परिवार को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और इस गणतंत्र दिवस से संबंधित दो छोटी छोटी लाइनें हैं जो कि बहुत ही प्यारा है। तो पहला लाइन है हमारा, गणतंत्र सिर्फ एक नहीं बल्कि हमारी आज़ादी और हमारे अधिकारों का प्रतीक है। दूसरा लाइन है, संविधान के प्रति सम्मान, देश के प्रति कर्तव्य और एकता के प्रति समर्पण ही सच्चा गणतंत्र है। यानी कि गणतंत्र दिवस केवल एक तारीख नहीं है मेरे दोस्त, यह हमारी स्वतंत्रता और हमारी लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी ताकि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं हर साल 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अभी हम लोग जानेंगे। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखिए इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। साथ ही इस दिन भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र बना, जहां जनता को सर्वोच्च शक्ति दी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसने देश को कानून के शासन के तहत संचालित किया। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले किसका शासन चलता था, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर कि स्वतंत्रता से पहले तो राजाओं का शासन चलता था। यानी कि कैसे शासन चलता था? राजतंत्र वाला शासन चलता था, राजाओं का शासन। यानी कि ये जो शासन के जो कानून और नियम थे वो कौन बनाते थे? राजा द्वारा बनाए जाते थे। और राजा को जैसा मन करे वैसे कानून बनाकर जनता के ऊपर वो सब अप्लाई करते थे। तो लेकिन अब जो कानून है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ, अब कैसे शासन चलता है हमारे देश में? तो आप बोलेंगे सर अभी तो लोकतंत्र वाली शासन चलता है, यानी कि जनता द्वारा चुना गया सरकार। तो यहाँ से हम लोगों को एक बात समझ में आता है, हमारा जो देश है 26 जनवरी 1950 के पहले वह कैसी शासन चलती थी? यानी कि राजतंत्र वाला शासन चलता था। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, पहले राजाओं द्वारा शासन चलाया जाता था, यानी कि उसमें ये राजा वाला पद वंशानुगत होता था। अगर उसका बेटा बन रहा है, फिर उसका पोता बन रहा है, उस टाइप से क्रमबद्ध होते जाता था। लेकिन अब जो है, ये सरकार चुनने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। यानी कि जनता द्वारा चुना गया सरकार। आप लोगों को पता ही होगा कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, और आप चाहे तो सरकार को बदल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी। ये कब से होने लगा है? ये गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 से ये सब होने लगा है। तो इसीलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी 1950 को याद करने के लिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ कहाँ पर?
इरविन स्टेडियम में झंडा फहरा कर भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया। ये किसने किया? ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ इरविन स्टेडियम में झंडा फहरा कर भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया। दूसरा पॉइंट है, भारत में गणराज्य शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता देंगे? आप बता देंगे फ्रांस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है भारत में गणराज्य शासन व्यवस्था फ्रांस देश से लिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भारत में जो गणराज्य शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस देश से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद से हर वर्ष इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन पूरे देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को एक संविधान मिला जो इससे पहले आज़ादी के 3 सालों तक नहीं था। पहले भारत में किस आधार पर शासन चलता था? पहले भारत में जो अधिनियम 1935 में जो बनाया गया था उसी के तहत इसमें कानून चल रहे थे। लेकिन हमें आज़ादी कब मिली थी? हमें आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 में। लेकिन हमारा जो ये कानून बना कब बना? हमारा कानून बनकर रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 में। लेकिन लागू कब होता है हमारा ये कानून यानी कि संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो बढ़ते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। दूसरा सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि हमारा संविधान, अभी मैं बताया था कि हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 में ही तैयार हो गया, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ? क्यों नहीं लागू हुआ जिस समय ये बनकर तैयार हुआ उसी समय? तो इसको भी अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? भारत का संविधान बनने में कुल कितने वर्ष लगे हैं? यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है सवाल, ये वाला सवाल भी आपसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान बनने में कुल कितने दिन लगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और यह फाइनल 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। ये फाइनल कब बन करके तैयार हो गया? ये बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग हर साल। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं हर साल हम लोग 26 नवंबर को। तो ये किस लिए मनाते हैं? क्योंकि हमारा जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 में ही इसको लागू क्यों किया गया, आगे हम लोग इसको जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, 26 जनवरी को संविधान लागू करने का कारण ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक संस्था था हमारा, जो क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वह क्या किया था? पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर चुका था। कब किया था? 26 जनवरी 1930 को ही कर चुका था। तो यह दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वह 26 जनवरी 1930 को क्या कर चुका था? वह पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर चुका था। इसलिए यह दिन हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्व रखता था। इसलिए जब संविधान को लागू करने का तिथि तय किया गया ना, तो कब इसकी जो कांग्रेस का जो निर्णय था, यानी कि उन्होंने क्या
क्या किया था, पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर चुका था 26 जनवरी को। तो इसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1949 को ही संविधान लागू करने का निश्चय किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो संविधान है वह बन के 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भारत 2025 को कितनावां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, अपना 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणतंत्र दिवस में भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ यानी कि इसको राजपथ भी बोला जाता है, इसको राजपथ बोल सकते हैं, यानी कि इसका नाम ही है, झंडा फहराता है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है गणतंत्र दिवस के बारे में तो कौन फहराएंगे, तो राष्ट्रपति फहराते हैं। अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस में कौन फहराते हैं, प्रधानमंत्री फहराते हैं। तो इसमें क्या दिया है पॉइंट में, गणतंत्र दिवस में भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ पर झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बार कौन फहराए झंडा, तो इस बार हमारे राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया इस बार, कहाँ पर, राजपथ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण कौन करते हैं, स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण कौन करते हैं तो अभी अभी आपको बताया था, यानी कि स्वतंत्रता दिवस में झंडा कौन फहराते हैं, तो झंडा हमारे प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। और कहाँ पर, लाल किला, दिल्ली के लाल किला से ये फहराते हैं। तो इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है ध्वजारोहण। ये ध्वजारोहण क्या होता है, तो ध्वजारोहण हम लोग उसी को कहते हैं। देखिए स्वतंत्रता दिवस में होता क्या है, स्वतंत्रता दिवस में जो फूलों का जो गुच्छा होता है यानी कि तिरंगा में लपेट के उसको नीचे ही उसको बांध दिया जाता है, उसको फहराते टाइम उसको ऊपर उठाया जाता है और फहराया जाता है, तो उसी को बोला जाता है ध्वजारोहण। और राष्ट्रपति यानी कि गणतंत्र दिवस में ऐसे नहीं होता है, गणतंत्र दिवस में पहले से ही उठा लिया जाता है और बांध दिया जाता है, और जिस टाइम फहराया जाता है तो उसी टाइम वहाँ से ही फहरा दिया जाता है। तो इसमें ये एक छोटी सी अंतर है, तो इसको भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 76वां गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि। ये वाला सवाल भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में। तो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन है, तो कौन है मेरे दोस्त, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है मेरे दोस्त, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। और हमारे जो 26 जनवरी 1950 में जो गणतंत्र दिवस का पहला समारोह हुआ था उसमें प्रथम मुख्य अतिथि भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति को ही बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर। तो उस समय कौन आए थे, तो उस समय जो आए थे सुकर्णो, उस समय जो आए थे राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में, उनका क्या नाम था, सुकर्णो नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की थीम। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की थीम क्या है मेरे दोस्त, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो आगे और क्या क्या चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस समारोह के मौके में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान परेड में हिस्सा लेते हैं और अपना भी दिखाते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर वायुसेना अपनी कर्तव्य दिखा रही है और यहाँ पर जो सेनाएं हैं वो अपनी परेड कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा, और साथ ही अलग अलग राज्य अपनी झांकी निकालती है
इस कार्यक्रम में और वर्ष का बेस्ट झांकी का अवार्ड भी दिया जाता है। यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग राज्य एवं संस्थाएं द्वारा झांकी निकाली जाती है और उन झांकी में सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड भी दिया जाता है। इस वर्ष इतिहास में पहली बार देश की तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त प्रस्तुति होगी, जो भारत की सैन्य शक्ति और एकता का प्रतीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें टाइप नहीं किया हूँ, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस वर्ष की जो परेड है ना, इसमें तीनों सेनाएं एक साथ थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त इसमें अपना कर्तव्य दिखाएंगे। तो ये जो हो रहा है ना, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था और इस राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। क्या नाम है मेरे दोस्त? इस राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो कितना होगा? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा, उसको कब अपनाया गया था? तो उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गण जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता किसको माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसको माना जाता है मेरे दोस्त? रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता किससे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को माना जाता है। इसमें नोट में कुछ लिखा हुआ है, देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और भारत का राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो संविधान जो है हमारा कब लागू हुआ मेरे दोस्त? संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन गान यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 में ही क्या किया गया था? चुना गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का डिजाइन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह डिजाइन बोले तो किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसका डिजाइन किसने किया था मेरे दोस्त? तो नंदलाल बोस ने किया था और उनकी टीम द्वारा किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं, लेकिन केवल 3 दिखाई देते हैं, क्योंकि 4 है, दूसरा तो छिपा हुआ रहता है ना। अधर पर 4 जानवर, शेर, घोड़ा, हाथी, बैल और बीच में धर्म चक्र बना है। चिन्ह के नीचे में संस्कृत में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इससे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह शक्ति, साहस, विश्वास और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है मेरा दोस्त? तो ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा जो टेस्ट है, जो हम लोग थ्योरी में जितने भी पढ़े उन सभी का अभी एक टेस्ट है। अभी हम लोग टेस्ट को लगाते हैं और इस टेस्ट में आप कितने स्कोर करते हैं उसको भी आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। कितनावा है इस बार का जो 2025 में गणतंत्र दिवस? तो ये हमारा 76वां नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? तो इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं थ्योरी वाला सेक्शन में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है मेरे दोस्त? प्रबोवो सुबियांतो। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो बढ़ते हैं, सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबोवो सुबियांतो। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? इसको भी हम लोग थ्योरी वाला सेक्शन में कवर कर चुके हैं। तो थीम क्या है इस बार का 2025 में? तो इस बार का थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन है, देखिए, इस दिन देश आजाद हुआ था। एकदम गलत। जो इस दिन देश आजाद हुआ था उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्वतंत्र दिवस। उसको बोला जाता है स्वतंत्र दिवस। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस दिन तो नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो हमारा जो संविधान है कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन गणतंत्र दिवस बोल रहा है क्वेश्चन में, गणतंत्र दिवस। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, इसी दिन संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, यानी कि इसी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो गणतंत्र दिवस पर कौन फहराता है? तो गणतंत्र दिवस पर फहराता है आपके राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर स्वतंत्र दिवस पर पूछे तो स्वतंत्र दिवस पर कौन फहराते हैं? तो स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री फहराते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान लागू होने से पहले किस अधिनियम के तहत कानून चल रहे थे? तो भारत में जो संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले किस अधिनियम के तहत कानून चल रहा था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत हमारे देश में कानून चल रहा था। इसको भी हम लोग थ्योरी वाला पार्ट में इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता माना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता किसे माना जाता है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन है, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के जो निर्माणकर्ता है वह है BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान के जनक माना जाता है, निर्माणकर्ता माना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसको भी हम लोग थ्योरी वाला सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कब बन के तैयार हुआ था? तो भारत का जो संविधान था कब बन करके तैयार हुआ था? तो 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो हमारा जो संविधान है वह लागू कब हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ? हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ था? इसको हम लोग थ्योरी वाला सेक्शन में कवर कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस समारोह का परेड किस स्थान पर हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन को भी हम लोग थ्योरी वाला सेक्शन में कवर कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इरविन स्टेडियम। क्योंकि पहला जो गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, इरविन स्टेडियम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरविन स्टेडियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग थ्योरी वाला सेक्शन में कवर कर चुके हैं। हमारा जो संविधान था बन के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था और उसी टाइम से उसको अपनाया भी गया। लेकिन उसको लागू कब किया गया, तो उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें बोला क्या गया, अपनाया गया। कब अपनाया गया, औपचारिक रूप से कब अपनाया गया, तो औपचारिक रूप से अपनाया गया था जिस टाइम बन के तैयार हुआ था उसी टाइम से ही इसको अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया मेरा दोस्त, ये बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में और इसको लागू किया 26 जनवरी 1949 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा मंत्र लिखा हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा मंत्र लिखा हुआ है मेरे दोस्त। भारतीय, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो क्या है मेरे दोस्त, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय जो चिन्ह है वह क्या है, अशोक स्तंभ है। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो पूछा है आपसे सवाल में, अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ रहता है। तो अशोक स्तंभ में क्या लिखा हुआ रहता है मेरे दोस्त, सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया। तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नंदलाल बोस, दीनानाथ भंडारकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं थ्योरी वाला पार्ट में। तो देखिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन एंड थ्योरी वाला सेक्शन दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ मेरे तरफ से कुछ गलती हो गई है, कुछ बोलने में या कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और अपना सुझाव और इस टेस्ट का स्कोर ज़रूर शेयर करिए आप लोग। तो मिलते हैं एक से ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।